जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट करते हैं कि आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर, कि प्रोडक्ट हंटिंग जो है वो क्या होती है। प्रोडक्ट हंटिंग को हम कहते हैं कि दूसरे वर्ड्स में प्रोडक्ट रिसर्च करना, एक ऐसी प्रोडक्ट रिसर्च करना जो कि करंट मार्केट के ट्रेंड्स के मुताबिक जो है आपने एक ऐसी विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करनी होती है जिसको सेल करने के बाद एक अच्छा जो है प्रॉफिट आपको जो है वो आप गेट कर सकते हो। मतलब एक अच्छा प्रॉफिट हासिल करने के लिए जो एक आप प्रोडक्ट को फाइंड करते हो और जब उसको अमेजोन की करंट मार्केट के ट्रेंड के मुताबिक, उसको मार्केट ट्रेंड के मुताबिक मार्केट के अंदर, जैसे यूएस की मार्केट है, यूके की मार्केट है, ऑस्ट्रेलिया की, यूएई की, डिपेंड ऑन मार्केट प्लेस कि आपकी जो मार्केट है वो कहाँ पर है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास एक विनिंग प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि मेरे पास जो है ना वो कार्ड होल्डर है मेरे पास और ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, मैं इसको यूएई में भी सेल कर देता हूँ। या आप कहते हैं कि मेरे पास कार शाइनर पॉलिश है, या आपके कहते हैं कि मेरे पास जो है ना वो इस तरह की कोई भी आप समझते हैं कि आप, या फिर आप कहते हैं मेरे पास थर्मामीटर है, या आप कहते हैं बीपी ऑपरेटर है, या ऑक्सीमीटर हैं, ऐसी चीजें हैं, ये आप लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और आप कहें कि मैंने जो है इसको यूके के अंदर सेल कर देता हूँ, यूएस के अंदर सेल कर देता हूँ, या किसी भी मार्केट में पूरी दुनिया की जहां पर अमेजोन के मार्केट प्लेस मौजूद हैं, आपको ई कॉमर्स की अमेजोन सर्विसेज दे रहा है, वहां पर आप ये चाहें कि मैं अपनी प्रोडक्ट ये वाली जो मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, या मेरे रिलेटिव्स कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, या मुझे कोई सियालकोट से, फैसलाबाद से, या किसी भी गुजरांवाला से मुझे जो है ना मैन्युफैक्चरिंग बहुत कॉस्टिंग उसकी सस्ती आ रही है और मैं उसको किसी भी दुनिया की मार्केट में सेल कर दूं। तो ऐसा नहीं होता, हमें करंट जो मार्केट होती है उस मार्केट को देखना पड़ता है कि जो कल्चर वेरी करता है और उसमें जो है बाइंग पावर वेरी करती है आपकी, कि आपको देखना होता है कि वहां पर जो लोग हैं उनका जो है ट्रेडिशंस क्या है, उनकी कस्टम्स क्या है, उनका जो है जियोग्राफिकली बैकग्राउंड उनका मतलब देखना होता है आपने, मतलब उनकी डेमोग्राफिक्स देखनी होती है। मतलब ये सारी चीजों को हमें देख कर और वहाँ के लोगों का ट्रेंड देख के, फॉर एग्जाम्पल अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है अमेजोन के ऊपर लोग नहीं खरीद रहे हैं, उनका जो जो उनके लिए मार्केट प्लेस ज्यादा बेस्ट है वो ईबे है। उन लोगों को अभी भी इवन दो कि अमेजोन ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च हो चुका है और लोग वहां पर जो है वो काम कर भी रहे हैं, लेकिन अभी भी लोगों के बाय यदि कहने के उनके माइंड के अंदर यही है कि अगर उनको शॉपिंग करनी है तो उनको ईबे से करनी है। तो फिर इस तरह से हमें इस मार्केट के अंदर अभी कंपटीशन है ही नहीं, सेल है ही नहीं। पूरे मंथ के अंदर अगर आपको 5-10 पीसेज आपके सेल हो और आपके जो है वो वेयर हाउस के अंदर 1000 जो है वो यूनिट पड़े हुए हो आपको, और मंथली स्टोरेज फीसेज भी आपको पड़ रही हो, तो फिर आपको, इसलिए आपको कहते हैं कि ऐसी प्रोडक्ट ढूंढना जो कि मार्केट के मुताबिक हो, अकॉर्डिंग टू मार्केट हो, यूएस यूके या जिस मार्केट में भी आप लोगों ने काम करना है। तो वहां पर हमने जो है देखना होता है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप कहते हैं कि मेरे पास कोई भी इस तरह की प्रोडक्ट है और वो मुझे देखना वहां पर सेल करनी है, तो आपको ये देखना है क्या कॉर पॉलिश है या कार शाइनर की कोई चीज आपके पास है। आप ये कहते हो कि मैं इसकी सोर्सिंग करके इसकी कॉस्टिंग सस्ती में करके इसको जो है ना यूएस के अंदर सेल कर दूं, लेकिन ऑलरेडी वहां पर आपने चेक करना है कि अमेजोन पर जो है वो प्रोडक्ट अवेलेबल है, यानी कार शाइनर की या कार पॉलिश की जो है प्रोडक्ट वहां पर अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो क्या उसमें कंपटीशन कितना है, पता चले कि वहां पर तो बड़े बड़े ब्रांड जो है वो कार पॉलिश जो है, जितनी बड़ी बड़ी जो हमारी ये समझ लें कि जो हमारी ये सर्विसेज इंडस्ट्री है, जो कारें बनाने की इंडस्ट्री है पूरी, अगर पता चले वहां से कोई एक ऐसा है जिसने जो है ना वो बहुत अच्छी कार पॉलिश बनाता है, शाइनर बनाता है, कार शाइनर बनाता है या कुछ इस तरह की प्रोडक्ट है, वो लोग वहां पर डोमिनेंट हैं, वही लोग सेल कर रहे हैं, तो फिर आपकी जो है वर्थ है, आपकी प्रोडक्ट की जो मार्केट है वो आप ही की प्लेस पर तो हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वही प्रोडक्ट वो दूसरी मार्केट में भी जो है वो बहुत वर्थ रखती हो। तो हमें ये चीजें देखनी पड़ती हैं कि हमें जो है वो मार्केट किस मार्केट में कैसे करना है। हम लोगों ने बात की थी कि हम डिफरेंट टूल यूज करेंगे, इसमें जंगल स्काउट, हीलियम 10 और वायरल लॉन्च ईग्रो हम लोग यूज करेंगे, लेकिन हम जो आज बात करेंगे वो हम बात करते हैं हीलियम 10 की। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था कि हम लोग दोबारा से इसको नहीं पढ़ेंगे, कि हम लोगों ने जो है स्टार्टिंग में देखा था कि हमें जो है वो किस तरह से जो है ना वो देखना है कि प्रोडक्ट का क्राइटेरिया क्या है। हमें हमने यूएस का अगर प्रोडक्ट का क्राइटेरिया वो डिफरेंट है, यूके का डिफरेंट है, यूएई का डिफरेंट है, फिर ये पीएल का क्राइटेरिया है।
अगर आप कहते हैं कि मुझे प्रोडक्ट होलसेल में जाना है तो फिर होलसेल का क्राइटेरिया जो होगा वो डिफरेंट होगा। मतलब मीन आप होलसेल की प्रोडक्ट अगर ढूंढ रहे हैं तो उसका क्राइटेरिया डिफरेंट है, अगर आप जो है पीएल की प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं तो उसका क्राइटेरिया डिफरेंट है। अभी हम आज बात करेंगे पीएल के क्राइटेरिया के मुताबिक यूएस के अंदर। तो हमने देखा कि रिव्यूज जो है टॉप 10 के वो लेस देन 1500 मैम होते हैं। अब इसको मैम सबसे ज्यादा मतलब अमेजोन किधर चलता है ज्यादा, यूएस, देखिए इसको यूएई या यूएसए के यूके? अंदर, यूएसए के अंदर तो आप समझ लें कि आपको पीएल करने के लिए ब्लीडिंग करनी पड़ती है, मीन खून पसीना बहाना पड़ता है, तब आप सक्सेस जो है ना आपकी रेशो बढ़ती है। यूके के अंदर आपके जो चांसेस हैं सक्सेसफुल के वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू यूएसए, क्योंकि यूएसए की मार्केट को तो बड़े बड़े जो समझ लें कि ब्रांड ने और बड़े बड़े लोगों ने कैप्चर कर चुके हैं उसको। तो मतलब अब यूके जो है वो अभी मतलब यूके के अंदर इतना कंपटीशन नहीं है। यूएस के अंदर तो अपना अमेजोन के जो इन्वेंशन है या अमेजोन का जो लॉन्च हुआ है वो हुआ ही यूएसए से है ना। यूएसए का तो अपना मतलब एक ये स्टोर है ना ई कॉमर्स का। तो सबसे पहले जो चीज जिस कंट्री के अंदर आई होती है लोगों का ट्रस्ट लेवल उसी पे ही बन जाता है। यानी कहते हैं कि हर जो $2 कमाता है यूएस के अंदर वो $1 जो है वो अपना अमेजोन पे खर्च करता है। तो मतलब यानी कि इससे अंदाजा कर लें कि अपनी जो भी $100 जिसने अर्न किया उसने $50 जो है वो जो अमेजोन पे खर्च किए उसने। मतलब यानी कि लोगों का इतना ज्यादा 85 से 90% लोगों का जो शॉपिंग का जो सोर्स है वो अमेजोन है। तो फिर यूएस के अंदर कंपटीशन भी ज्यादा, बड़े बड़े कॉम्पिटिटर वहां पर बैठे हुए हैं। इस तरह से जो है ना वो ये सारी चीजें आती हैं। तो हमने ये क्राइटेरिया पहले डिस्कस कर चुके थे, इसलिए आज हम इसको रिवाइज नहीं करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स बिल्कुल नहीं होंगे, मे भी शायद उन्होंने इस क्राइटेरिया को नहीं मतलब रीड किया होगा। तो वो अब हम जब क्राइटेरिया फिल करेंगे तो इस उसमें हम सारी चीजों को कवर कर लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर अपना हीलियम में। हीलियम को मैंने आपको लास्ट टाइम थोड़ा सा डैशबोर्ड का एक जो इंट्रोडक्शन दिया था। अब हम बात करते हैं कि हीलियम हमने प्रॉपर जो है इस तरह से, मेरे पास ये लिंक था, मैंने हीलियम के ऊपर यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मेरे सामने आप लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड आपसे लेगा। यूजर नेम पासवर्ड जैसे ही आप देंगे तो इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। अब ये जो डैशबोर्ड आपके सामने आया हुआ है, आप यहाँ पर जाएंगे तो एक टैब आपको नजर आएगा प्रोडक्ट रिसर्च। अब प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर आपके पास जो पहला आपको टैब नजर आ रहा है वो है ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स क्या है? जैसे आपने देखा होगा कि एरोप्लेन के अंदर एक किट होती है जिसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉक्स है इस तरह से। तो उसमें तमाम मतलब चीजें होती हैं। हमारे पास जो इस ब्लैक बॉक्स में भी क्या होते हैं कि हमारे पास ये ऑप्शन होती है कि हम जो है वो प्रोडक्ट की रिसर्च। अब देखिए मैंने आपसे कहा था कि जो ब्लैक बॉक्स है ना इसमें हमें प्रोडक्ट के आइडियाज मिलते हैं। मतलब हमें ये नहीं पता आप जो है वो आप प्रोडक्ट एक लॉन्च करने जा रहे हैं, आपने जो है अमेजोन के ऊपर एक प्रोडक्ट जो है वो आपने लगानी है, लेकिन आपको नहीं समझ में आ रही है। आप amazon.com पे गए, आप यहाँ पर देख रहे हो, आप इधर उधर फिर रहे हो, आपने कहा ये मैं जरा थोड़ी सी लोकेशन चेंज कर दूं उसकी। आपने आपको नहीं माइंड में आ रहा कि मुझे क्या काम करना चाहिए, मुझे कौन सी प्रोडक्ट में कहाँ से अपने माइंड के अंदर वो आइडियाज लेकर आऊं कि प्रोडक्ट देखूं, मैं ग्लासेस करूं, मैं ग्लास बेचूं, मैं कप बेचूं, मैं जो है वो पेन बेचूं, रजिस्टर बेचूं, मैं मतलब क्या चीजें जो है यूएस की मार्केट के अंदर सेल करूं या यूके की मार्केट में करूं, मुझे कौन सी मार्केट में जाना चाहिए, यूएस में यूके में कहाँ पर मैं काम करूं। तो ये देखिए डिपेंड करता है। जो लास्ट हमारे लेक्चर से उसमें आप देखें कि हमने बड़े डिटेल और डेप्थ में देखा है कि हमें जब भी अकाउंट बनाना है, हम अकाउंट की भी बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी हम लोगों ने सिर्फ किया कि अकाउंट जो है वो कैसे ओपन करना है, फिर कैसे करना है, और उस चीजों में हमें फिर अकाउंट ओपन तो पाकिस्तान से आप कर सकते हो, लेकिन जो है वो कंपनी जिस मार्केट में आपने बिजनेस करना है, फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि मुझे यूएस के अंदर जो है वो मार्केट प्लेस मेरी यूएस है, मुझे यूएस के अंदर काम करना है, तो आपको अपनी कंपनी भी यूएस में ही रजिस्टर्ड करानी पड़ेगी, क्योंकि टैक्स आपको वहां पे करने हैं। आपने जो प्रोडक्ट वहां सेल करनी है उसका जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को पे करना है। आपके पास टैक्स आईडी, टैक्स इन्फॉर्मेशन मौजूद होगा, नंबर टैक्स आईडी की, तभी आप वहां से क्लियर करोगे और फिर पैसा आपका क्लियर होके फिर पाकिस्तान में डिफरेंट मेथड से जो थर्ड पार्टी जो बीच में होते हैं उनके जरिए आपका पैसा पाकिस्तान के बैंक में जो है वो आएगा, जो कि अमेजोन आपको ट्रांसफर करेगा। तो डिफरेंट मेथड है। वाइज, अब ट्रांसफर वाइज पहले बोलते थे, अब वाइज के नाम से उसका नाम वाइज हो गया है।
फिर इसी तरह से आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए होगा जिसकी हम बात करेंगे, फिर हम डिटेल में बात करेंगे। अब हम बाइक की सिम ले लेते हैं कि वो हमारे पाकिस्तानी नंबर पे कन्वर्ट हो जाता है, कॉल उस पर आएगी लेकिन रिसीव आपको पाकिस्तानी नंबर पे होगी। डिफरेंट मेथड है, लेकिन ये सारे काम करने के लिए पाकिस्तान से सिर्फ और सिर्फ आप अपने अकाउंट सेलर सेंटर ओपन कर सकते हो, लेकिन आपने उसमें जो बिजनेस रजिस्टर्ड करना है अपने सेलर सेंटर में, अपनी कंपनी का नेम देना है, वो उस मार्केट का देना है जिस मार्केट में आप काम कर रहे हो, मतलब यूएस के अंदर, यूके के अंदर। अब ये आपको देखना है कि यूके में कंपनी आपने खोलनी है, यूएस के अंदर खोल सकते हो, ऑस्ट्रेलिया में खोल सकते हो, मतलब आपको सहूलत कहाँ से ज्यादा है। तो मतलब और डिपेंड करता है कि एज ए बीए तो आपका मसला ही नहीं है ना, एज ए बीए तो आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको तो कोई बताएगा कि जी मैं यूएस में रहता हूँ और ये मेरे यूएस में मेरा ये बिजनेस है और मुझे प्रोडक्ट हंट करके दो। आपको बस इतना ही काम है कि आपने प्रोडक्ट हंट करके देनी है। कोई कहता है मैं यूएस में हूँ, ये मेरी प्रोडक्ट है, मुझे इसकी लिस्टिंग करके दो, मुझे इसका टाइटल डिस्क्रिप्शन लिख के दो। कोई कहेगा कि जी ये मेरा स्टोर है यूएस का, मैं आपको राइट दे रहा हूँ, आपने ना इसके ऊपर पीपीसी कैंपेन चलानी है। मतलब इस तरह से डिफरेंट आपसे लोग राब्ता करेंगे और वो आपको एज ए बीए, ये वाली जो बातें मैं आपको बता रही हूँ, ये जब आपने, अगर आप समझते हैं कि मैं खुद इन्वेस्टर हूँ या आपके कोई रिलेटिव इन्वेस्टर है या आपको कोई दोस्त इन्वेस्टर है या आप खुद इन्वेस्टर हो और आप अपना बिजनेस करना चाहते हो, जब तब आपको ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो पता होना जरूरी होती हैं। अदरवाइज एज ए बीए तो कोई नहीं होता बीए को। क्या आपने देखा होगा फेसबुक के ऊपर बेतहाशा पोस्ट लगी होती हैं, आई नीड अ बीए फॉर यूएसए मार्केट प्लेस हु कैन फाइंड अ विनिंग प्रोडक्ट, बेतहाशा पोस्ट लगी होती हैं। जब आप लोग ये प्रोडक्ट हंटिंग कर लोगे तो मैं आप लोगों से भी फाइबर पे भी अकाउंट बनवाऊंगी और आप लोगों से फेसबुक पे भी इसकी जो है ना पोस्ट बनवाऊंगी, तो फिर आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे, आपको लोग मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से है। अभी आज मैंने एक पोस्ट देखी थी, वो कह रहा था कि आई हैव ए यूके विनिंग प्रोडक्ट एंड ब्रांड अप्रूवल, प्लीज पिंग मी हियर। अब वो मतलब इस तरह से उसने मैसेज लोग मतलब करते हैं, जिसको यूके की प्रोडक्ट चाहिए होगी वो उससे से रब्ता कर लेगा। मतलब पहले से प्री प्लान आप करके प्रोडक्ट रखो या बाद में कोई प्रोडक्ट को सेल करो, यानी कि पहले आपको जो है क्लाइंट मिले फिर उसका काम करो, या पहले क्लाइंट से पहले ही आप प्रोडक्ट ढूंढ के रख लो। ये अब डिपेंड करता है आपकी सर्च के ऊपर कि आप कितनी अच्छी प्रोडक्ट ढूंढते हो। तो हम बात कर रहे थे कि हमारे पास ये यूएस की मार्केट आ गई है और आपने देखा कि मुझे जो है ना यूएस के अंदर फॉर एग्जांपल काम करना है, तो मुझे क्या चीज, मुझे आइसक्रीम स्कूप पे जाना चाहिए। हमने बात की थी पहले ही कि हम लोग जो है वो गेटेड प्रोडक्ट की तरफ जो है वो नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे कि जो प्रोडक्ट हमारे लिए ओपन गेट है। उनमें होम एंड किचन कैटेगरी है जो ज्यादा बेस्ट है, स्पोर्ट्स की कैटेगरी है वो ज्यादा बेस्ट है, ऑफिस इक्विपमेंट्स हैं वो ज्यादा बेस्ट है। मतलब ये कैटेगरीज वो हैं जिनमें आप इजीली जाएं और आपको कोई अमेजोन से को परमिशन देने की जरूरत नहीं है कि अमेजोन आपसे कहेगा कि मुझे परमिशन दो। तो अब हमने देखना है कि अब आपको नहीं समझ में आ रही कि मैं क्या करूं, तो इसके लिए हम यूज करते हैं हीलियम का ब्लैक बॉक्स। आपने हीलियम का लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड दिया और आपके पास ये डैशबोर्ड आ जाएगा यहाँ पर इस तरह से। सबसे पहले आपके पास इंटरफेस आ गया। इस इंटरफेस में आपने सबसे पहले मार्केट अपनी सिलेक्ट करनी है। आज हम मार्केट सिलेक्ट कर रहे हैं यूएस की। आपने यहाँ पर जो है ये नहीं है कि आप प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो यूके के लिए, मार्केट आपके पास यहाँ पर यूएस की सिलेक्ट हुई भी है। तो सबसे पहले आपने इस डैशबोर्ड में आके अपनी मार्केट प्लेस को सिलेक्ट करना है। मार्केट प्लेस सिलेक्ट करने के बाद आपने जाना है यहाँ पर जो है वो, सॉरी ये ब्लैक बॉक्स में आए आप लोग। प्रोडक्ट रिसर्च में आने के बाद आप ब्लैक बॉक्स में आए। आपने जो है वो अपनी मार्केट प्लेस जो है वो हमने सेट कर ली थी और मार्केट प्लेस सेलेक्ट करने के बाद जो है वो अब आपने देखें सबसे पहले हमारे पास टैब है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का टैब है, कह रहा है कैटेगरीज बताएं आपकी। देखिए आपको बता भी रहा है कि अवेलेबल अनगेटेड प्रोडक्ट कैटेगरीज। आप जो है वो बताएं कि आपने किस कैटेगरी के अंदर जाना है। आपने जो है वो आपके पास आप कहते हो कि मुझे जो है ना वो पेटेंट सप्लाई के ऊपर जो है ना काम करना है, होम एंड किचन के ऊपर जाना है। और इस तरह की आपके पास जो है प्रोडक्ट्स हैं, किचन एंड डाइनिंग के ऊपर जाना है, आपने पेटेंट सप्लाई पे जाना है। आप एक कैटेगरी सिलेक्ट कर लो। अगर आप समझते हो कि मुझे पहले पेटेंट सप्लाई को पहले इस निश को मार्केट को जो ना पूरा देख लेने दें, या आप एट ए टाइम दो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप कहते हैं किचन की भी आए और पेट की भी आए, लेकिन मैं अभी आप लोग कंफ्यूज ना हो तो मैं अभी आपको सिर्फ पेटेंट सप्लाई की एक कैटेगरी मैंने सेलेक्ट की। मंथली रेवेन्यू हमने कहा था कि मिनिमम मंथली रेवेन्यू हमारे पास 15,000 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू न्यू क्राइटेरिया। ओल्ड में 10,000 था कि मिनिमम, याद रखें मिनिमम, यानी कि कम से कम जो है वो 15,000 हो। ज्यादा तो हमारी गुडनेस है कि जितना अच्छा हो जाए।
तो हमने कहा मिनिमम मंथली रेवेन्यू जो है वो 15,000 होना चाहिए। $15 $14 से लेकर $50 तक में हम कहते हैं कि हम जो है ये प्राइस रख लेते हैं। आपको पता है कि अगर हमें यहाँ पर भी पाकिस्तान में भी 30 40 50 की कोई प्रोडक्ट खरीदनी पड़े तो हम कहते हैं खैर है कोई बात नहीं, खराब हो सही हो जो भी है देखा जाएगा। ज्यादा अगर कोई $1,000 की चीज खरीदेगा तो वो आपको रिटर्न भी कर सकता है, वो आपसे क्लेम भी कर सकता है, कोई इश्यूज भी आ सकते हैं। 200 300 की तो चीज हम भी ऐसे ही खरीद लेते हैं, लेकिन जब अगर वो कोई 20,000 30,000 लाख की खरीदनी हो तब हम भी उसके बारे में पहले इंफॉर्मेशन अवेयरनेस लेते हैं, फिर हम जाके वो बाय करते हैं। तो इसी तरह से हम मैम गोरे तो मैम 50-50 को भी 20-20 को भी वापस कर देते हैं। हाँ बस हमने तो लेकिन यही सुना है। मैंने तो ये भी सुना है कि गोरे जो है उनको इतना टफ क्राइटेरिया वो पे नहीं जाते, वो तो ये कहते हैं कि सिर्फ जो है ना हमें रेवेन्यू अच्छा आना चाहिए, बाकी जो है वो खैर है देखें आप जो है ना वो उसके रिव्यू मैम ये शेयर ना मंथली करें। रेवेन्यू जो है ये मतलब 15,000 वो है जो हमने अर्न करना है। जी जी, जो हमारे पास रेवेन्यू आमदनी इनकम आपकी जो इनकम आएगी इस आनी इनकम में चाहिए से जो हम है। अपने जो एक्सपेंस निकालेंगे तो फिर हमारे पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा। मतलब प्रॉफिट जो है वो हमें अपने एक्सपेंस निकाल के आता है ना, ये तो हमारी ठीक रेवेन्यू है। है ना। इसमें से अभी हमने एक्सपेंस नहीं किए, एक्सक्लूड नहीं किए अपने एक्सपेंस को, जो सोर्सिंग वगैरह है सब कुछ है। हमने कहा कि $15,000 जो है वो हमारा मिनिमम क्राइटेरिया, और फिर और प्राइस जो है वो 14 से लेकर चले 50 तक। और अब ये डिपेंड करता है, कोई कहे कि कोई बात नहीं मैं जी आप $100 की भी कर दो, तो वो अब ये डिपेंड करता है कि आप बजट पूछते हो। सबसे पहले बात ही यही होती है कि आप अपना बजट बता दें कि आप कितना जो अफोर्ड कर सकते हैं। कोई कहता नहीं जी हमें जरूरत नहीं है, आप बस प्रोडक्ट अच्छी ढूंढो, हमें इन्वेस्टमेंट की फिक्र ना करें आप। देन फिर आप 60 रखें, 70 रखें, 80 रखें, वो आपके ऊपर है। अब ये देखें रिव्यू काउंट, अब देखें हमने कहा कि मिनिमम रिव्यू जो है ना वो 1500 हो, 1500 से रिव्यू ज्यादा ना हो। अब 1500 के रिव्यू जो है 1500 से ज्यादा ना हो। जो रेटिंग है ना, रेटिंग 4 से मिनिमम 4 हो, रेटिंग आपकी मिनिमम 4 हो। यानी ज्यादा वो 4.1 हो जाए, 2 हो जाए, 4.3 हो जाए, 4.5 हो जाए, मतलब लेकिन जो है 4 से कम 3.9 3.5 ना हो। जब हमने कोई प्रोडक्ट ढूंढनी है तो हमें ऐसी प्रोडक्ट बताए हमने, क्योंकि अपना कंपटीटर ढूंढना है। इन प्रोडक्ट में से कोई एक ऐसा होगा जो कि हमारा कंपटीटर बनेगा, तभी तो हम उसी की बेस पर उसको फॉलो करते हुए उसको आइडियलाइज करते हुए हम जो है वो अपने पीएल करने जा रहे हैं। तो हमने देखना है कि वो कंपटीटर जो है वो उसकी प्रोडक्ट अच्छी हो, 4 से ऊपर हो। शिपिंग साइज टायर के अंदर जो है वो ये हम एक मैं आपको बता दूं ओवर साइज के जो चार्जेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं। कल इंशाल्लाह मैं आपको दिखा दूंगी चार्ट जो होता है, इनका साइज जो चार्ट होता है। अब देखिए हम इसके अंदर से आप देख लें कि स्पोर्ट ये ओवर साइज वाले हम सारे छोड़ देंगे। ओवर साइज को हम लेंगे, आप ले लें लार्ज स्टैंडर्ड, स्मॉल स्टैंडर्ड। ठीक हो गया, ये हमने जो है वो दो ले लिए यहाँ पर, एक लार्ज स्टैंडर्ड ले लिया और एक स्मॉल स्टैंडर्ड ले लिया। ओवर साइज में आप कोई भी नहीं लोगे, इसके जो है वो चार्जेस जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। ये बात मैंने आपको क्राइटेरिया में बताई थी। यहाँ पर अब एक ऑप्शन आ रही है एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो मजीद आपके पास जो है मेन्यू ओपन हो जाएगा। इस मेन्यू के अंदर जो है वो आपने देखना है कि फुलफिलमेंट बाय, हमने कहा कि हमें वो वाले पीएल दिखाओ, प्रोडक्ट दिखाओ जिनके अंदर अमेजोन मौजूद ना हो, जो कि सिर्फ फुलफिलमेंट बाय अमेजोन और फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट हो। मतलब हमें ऐसी प्रोडक्ट्स दिखा दें। कोई फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट कर रहा होगा तो हम उसको एफबीए कर लेंगे। सपोज अगर वो प्रोडक्ट का रेवेन्यू अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छी है, तो हमने अमेजोन को यहाँ पर आउट ऑफ स्टॉक कर दिया, आउट ऑफ स्टॉक कर दिया मतलब उसको आउट कर दिया। वो वाली प्रोडक्ट जो कि जिसमें अमेजोन भी मौजूद हो हमने उसको निकाल दिया। हमने कहा कि सिर्फ हमें वो दिखाओ, जो वो वाले प्रोडक्ट दिखाओ जो एफबी और एफबीएम हो रही है। देन हमने कहा कि इसके अंदर मजीद ऑप्शन भी है, लेकिन अभी हम इस वेरिएशन की तरफ नहीं जाएंगे। वेरिएशन मैंने आपको कहा था ना कि आपने अगर वॉलेट है आपके पास, आप कहते हो ब्लैक वॉलेट है, पिंक वॉलेट है, ग्रीन वॉलेट है, ऐसी प्रोडक्ट पीएल वाली दिखाओ जिनमें वेरिएशंस हो। मतलब हम नहीं चाहते कि वेरिएशन हो ही ना, हम कहते हैं मिनिमम वेरिएशन जो है ना वो मैक्सिमम वेरिएशन जो है वो सिर्फ 2 हो जाए। हमें ऐसी प्रोडक्ट निकाल के दिखाओ जो कि वेरिएशन वाली ना हो। ये ना हो कि आप प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं, अब सारी आपके पास ऐसी प्रोडक्ट आ रही हो जो बड़ी बड़ी वेरिएशंस के अंदर हो, जिनकी 5 5 7 7 10 10 वेरिएशन हो, फोन केसेस हैं या कोई और चीज है या वॉलेट है। हमने कहा पीएल की वो वाली प्रोडक्ट दिखाओ जिसकी मैक्सिमम हाई वेरिएशन बस ये एक हो या दो, चलो हम अगर
बहुत ही हमें कोई प्रोडक्ट अच्छी मिल गई ऐसी, चलो ब्लैक और ब्लू है तो हम चले 2 कलर के साथ हम बर्दाश्त कर सकते हैं कि चले हम 100 पीसेस ब्लैक के मंगा लेंगे, 100 पीसेस ब्लू के मंगवा लेंगे, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम वेरिएशन एक ही हो। लेकिन चले मैंने यहाँ पर 2 कर दिया इसको। जो वेट है हमारा पाउंड के अंदर होता है कि मतलब कितना हो वेट, तो आपको पता है कि जाहिर सी बात है। अब मैं आपसे ये कहूँ कि जो है ना वो 5 kg जो है ना वो शुगर जो है ना वो आप दे आए, किसी को दे आए, डेफिनेटली अगर हम उसको टीसीएस कराएंगे 5 kg की शुगर अगर आप किसी को भेज रहे हो तो वो तो आपसे ज्यादा ही लेगा। तो डिपेंड करता है, इसको हम क्यूबिक मीटर क्यूबिक के अंदर और इसका एक्चुअल वेट होता है, और वो हम डिफरेंट किसी दिन जिक्र करेंगे कि वेट की बेस के ऊपर एक होता है एक्चुअल वेट और एक दूसरा वेट होता है जो कि उसकी सेंटीमीटर लेंथ हाइट वेट को मेजर करके जो बनता है वो हम वेट देखते हैं। जो ज्यादा वेट होता है वो हम कंसीडर होता है शिपिंग चार्जेस। देखें ना, शिपिंग चार्जेस तो आपके क्लाइंट ने कस्टमर ने देने हैं, तो वेट जो है हमने ऐसा वेट नहीं लेना। हम कहते हैं कि बस वेट जो है ना वो 5 पाउंड, मतलब 5 का मतलब ऑलमोस्ट ये बनेगा 2.5 कुछ ऐसे केजी बनेगा आपका, मतलब यानी कि इससे ज्यादा वेट की चीजें आपको ना दिखाए। मतलब ये ना हो कि अब आपको फ्रीजर दिखाना शुरू कर दे, आपको ओवन दिखाना शुरू कर दे जो बड़े बड़े 5 जो है केजी के हों, तो हमें वो दिखाए बस, यानी कि 2 kg 3 kg तक बस हमें इतने वेट का दिखाए, बाकी और ज्यादा ना दिखाए। यहाँ पर आपने ये चीजें कर ली। इसके बाद में जो है वो आपके पास आ गए जी, बस जी यहाँ पर हमने ये अभी फिलहाल जो है इसके अंदर यही चीजें की हैं। रैंक हमने छोड़ दिया, ये हम उसके अंदर मंथली सेल यूनिट हमने का मिनिमम जो है ना वो जो मिनिमम 500 मंथली सेल यूनिट जो है सेल हुए हैं मिनिमम। मैक्सिमम तो देखिए 500 से कम में तो हम भी नहीं बर्दाश्त करेंगे। महीने में आखिर हम पीएल कर रहे हैं, इतना पैसा भी लगा रहे हैं, और एक आपको बीए की जॉब दे रहा है कोई आपको, उसके 500 यूनिट भी सेल ना हो कम से कम, तो हमें 500 से ज्यादा मैक्सिमम जितने मर्जी हो जाए, लेकिन कम से कम वो 500 महीने में सेल होते हों। तो हमने ये क्राइटेरिया लगाया है बस, और लगाने के बाद हम इसको क्या कर देंगे, सर्च। इतना सामने काम करना है, और इतना काम करने के बाद जो है वो हमारे पास जो है वो रिजल्ट आ जाएंगे। एक वेट प्लीज। ये समटाइम है ना, ये जो शेयर्ड बेस होते हैं ना इसमें ये इश्यूज आ ही जाते हैं। अब आप लोग जरा एक दफा फिर देखते जाएं जल्दी जल्दी से। अब मैं मतलब जो है वो इसको लगाती जाऊंगी, बस ठीक हो गया। यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट मैंने मार्केट प्लेस भी है, प्रोडक्ट सच में ब्लैक बॉक्स में, और ब्लैक बॉक्स में आने के बाद हमने यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट की है। कैटेगरी में हमने जो है वो लिया है पेटेंट सप्लाई ली थी। हमने का रेवेन्यू जो है मंथली मिनिमम 15,000 होना चाहिए। प्राइस जो है वो 14 से लेकर हमारे पास हो जाए 60 तक, चले 50 तक कर लें। हमने का रिव्यू जो है हमारे पास मिनिमम जो है मैक्सिमम जो है वो 1500 मैक्सिमम होने चाहिए, और रेटिंग हमारे पास मिनिमम 4 होनी चाहिए। साइज हमारे पास जो है वो जो है स्मॉल नहीं लार्ज, स्टैंडर्ड जो है वो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड होना चाहिए, लार्ज स्टैंडर्ड। हमने जो है वो स्मॉल, ठीक हो गई, चले हमने ये दे दिया। और इसके बाद में जो है वो हमने एडवांस फिल्टर पे क्लिक किया।